सो पार्ट 1 में हमने द सोलर सिस्टम के 2 पेज पढ़े थे ना। हाँ, तो हम वापस आ गए हैं सोलर सिस्टम का करने। तो हम लास्ट पहुंचे थे यहाँ तक। अब हमें करना द सोलर सिस्टम। हाँ, तो शुरू करते हैं। द सन, 8 planets, satellite and some other celestial body known as asteroid and meteorites form the solar system. We often call it a solar family with the sun as its heat. तो अभी यह कह रहे हैं कि 8 हमारे सोलर सिस्टम है, ग्रुप ऑफ द सन, 8 planets, satellite and other celestial body। और यहाँ पे नया वर्ड आया एस्टेरॉइड एंड मीटोरॉइड्स। एस्टेरॉइड वो होते हैं जो किसी टकराव, मतलब कि 2 प्लैनेट अपने आप से टकरा गए और जो बाकी के पत्थर हैं उनको बोलते हैं एस्टेरॉइड। और मीटोरॉइड वो होते हैं, एस्टेरॉइड जैसे होते हैं पर वो टकराए नहीं होते, वो खुले होते हैं। मतलब कि जब भी यूनिवर्स बना तब वो मीटोरॉइड्स भी बन गए अपने आप। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ दिया गया है, देखो। हाँ, तो आप उल्टा करके देख सकते हो। तो मैं करता हूँ। हाँ, तो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, इससे देखते हैं। उल्टा तो नहीं दिखा रहा ना, दिखा तो रहा है सीधा सीधा। एस्टेरॉइड तो सबसे पहले आता है मर्क्यूरी। तो अभी आप उल्टा कर सकते हो, तो चलो उल्टा कर लिया। हाँ, मर्क्यूरी फर्स्ट प्लैनेट है। 1 ऑर्बिट अराउंड सन 80 days, 1 स्पिन 59 एक्सिस 1। मतलब कि मर्क्यूरी का एक साल होने में हमारे अर्थ के 88 डेज लगते हैं और वीनस के 255 डेज और हमारे 365 डेज और मार्स के 687 डेज और जुपिटर के 11 ईयर्स हमारे दिनों के बराबर दिन। मतलब कि हमारे दिन जितने हैं ना उसमें कन्वर्ट किए है कि जुपिटर का एक दिन कैसा है। 11 ईयर्स का एक, और सैटर्न का 29 ईयर्स और यूरेनस 84 ईयर्स और सबसे लास्ट में नेपच्यून का 164 ईयर्स। तो जो आपको ऑरेंज कलर में प्लैनेट्स लिखे हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये प्लैनेट है। और जो येलो कलर में लिखे हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, वो येलो कलर के बॉक्स में वो हैं गैस से बने हुए। वो लिखा भी हो आउटर वेरी फार एंड ह्यूज ऑफ गैस एंड लिक्विड। और ये रहा सन। और जो मार्स और जुपिटर के बीच में पड़ता है एस्टेरॉइड बेल्ट, और जुपिटर एस्टेरॉइड बेल्ट को बैलेंस करता है। और जो हमारे सबसे पहला है वो सन में। और हमारे सन से दूर अभी बताया जाएगा, नहीं, हाँ, सन से मर्क्यूरी 58 किलोमीटर दूर है और वीनस 108 किलोमीटर और अर्थ से 150 किलोमीटर और मार्स से 228 किलोमीटर और जुपिटर से 778 किलोमीटर और सैटर्न से 147 किलोमीटर और 127 किलोमीटर और यूरेनस से 2869 किलोमीटर और नेपच्यून सबसे दूर जो है 4496 किलोमीटर दूर। सो ये हो गया, इसका हमने पढ़ लिया। देखो बिलियन में है, डिस्टेंस इन विच किलोमीटर, जैसे अच्छा किलोमीटर है ना, 58 लिखा तो मिलियन बना दो, 58 मिलियन दूर है, 108 मिलियन, 150 मिलियन। मतलब कि नेपच्यून देख लो कितना दूर होगा सन से। और उसकी कलर भी इसलिए रखा है क्योंकि वो ब्लू है, मतलब कि वो दूर है, उसके सनलाइट नहीं पहुंच सकती उधर। चलो आगे देखते हैं। हाँ, तो
द सन के बारे में। द सन इज in the center of the solar system. It is a huge made up extremely hot gases. It provides pulling force that blinds the solar system. The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system, but that tremendous heat is not felt so much by because despite being our nearest star, it is far away from us. The sun is about 150 kilometer away from the earth. जो हमारा सन है वो सोलर सिस्टम के बीच में है, सेंटर में, और बहुत बड़ा है, और वो अपनी एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना, मतलब कि बहुत ही गर्म गैसेस से बना है। इट प्रोवाइड पुलिंग फोर्स, ये इतनी रोशनी देता है कि हमें अंधा भी कर सकता है। द सन इज अल्टीमेट, हाँ, तो जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स देता है। सो हाँ, बिकॉज डीप साइड बीइंग्स आवर नियरेस्ट स्टार, इट इज फ्रॉम फार, मतलब कि अर्थ, हाँ, तो यहाँ पे हमें सोर्स देता है सन हीट एंड लाइट की सोलर सिस्टम में। जो हमारा नियरेस्ट स्टार है वो सन है, जो 150 किलोमीटर मिनी 150 मिलियन किलोमीटर दूर है फ्रॉम द अर्थ। हाँ, अब प्लैनेट्स। There are 8 planets in our solar system in order of their distance from the sun. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. An easy memorize to name of the planets order from the distances. तो यहाँ पे हमारे 8 planets हैं सोलर सिस्टम में, जिनका आप नाम देख सकते हैं: मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस एंड नेपच्यून। आपको जब ये प्लैनेट्स याद करने हैं तो ये अच्छा तरीका है याद करने का। तो लिखा है माई वेरी एफिशिएंट मदर, हाँ, तो लिखा है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स और नूडल्स, कुछ भी लिख सकते हैं, एन से कोई बनना चाहिए। तो देखो, इसका मतलब है मेरी भाग्यशाली माँ मुझे नट्स प्रधान नहीं खाने को देती है। तो ये भी हो गया। All the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed paths. These paths are called elongated. There are called orbits. तो जो इसमें बताया जा रहा है, 8 जो प्लैनेट सोलर सिस्टम में घूमते हैं उनका पाथ जो फिक्स्ड है उसे हम कहते हैं ऑर्बिट्स। मर्क्यूरी इज़ द नियरेस्ट टू द सन। जो मर्क्यूरी है वो सबसे पास है अपने सन से, जो 88 डेज करता है कंप्लीट राउंड, मतलब कि पूरा राउंड करने में अपने ऑर्बिट में। वीनस इज़ कंसिडर्ड अर्थ ट्विन। वीनस जो है वो अर्थ का ट्विन है, मतलब जुड़वा है। बिकॉज इज साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ, क्योंकि ये इसका शेप और मतलब कि साइज बिल्कुल सिमिलर है अर्थ की तरह। टिल रिसेंटली प्लूटो वाज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट, however in a meeting of the International Astronomical Union a decision was taken the Pluto, like other celestial body object discovered in recent past may be called dwarf planets। तो इसमें बताया जा रहा है रिसेंटली, मतलब कि बहुत पहले, मतलब कि बहुत पहले नहीं, 2016 से 2006 से पहले
प्लूटो को माना जाता था प्लैनेट। तो फिर प्लूटो एक प्लैनेट नहीं, ड्वार्फ प्लैनेट था। और फिर एक मीटिंग हुई इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसने डिसीजन लिया कि जो प्लूटो है वो सेलेस्टियल बॉडी है, ना कि ऑब्जेक्ट नहीं प्लैनेट डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास। जब हमें पता चला पीछे जाके कि जो प्लूटो जैसे प्लैनेट हैं उनको ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। तो इसका जो मीटिंग का नाम है ये याद रखना। हाँ, अब अर्थ के बारे में। द अर्थ इज़ द नियरेस्ट planet of the sun. In size, it's the 5th largest planet. This is slightly flatter at the poles. That is why shape is described as a geoid. Geoid means an earth shape. मतलब कि जो अब अर्थ के बारे में कहा जा रहा है, अर्थ हमारा 3rd नियरेस्ट सन से पास वाला प्लैनेट है। वो अपने साइज में 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। उसका पोल जो है वो फ्लैट है। वो पता है क्यों? क्योंकि वो उसका शेप ऐसा है कि उसकी वजह से पोल फ्लैट हो गया। उसका असल का शेप है जियोइड। जियोइड मीन ऊबर एन अर्थ लाइक शेप। वैसे जियोइड का मतलब होता है ऊबड़ खाबड़, जैसे पहाड़। देख लो, अब हम जियोइड का मतलब होता है ऊपर खाबड़। देखो जैसे कि पहाड़ है वो ऊंचा हो गया, और ज़मीन है जो नीचे ऊंचा है, तो नीचे ऊपर नीचे हो गया, तो उससे बोलते हैं जियोइड शेप। तो condition favorable to spore life are probably found on the earth. बस एक ही ऐसा प्लैनेट है जिसमें लाइफ है। द अर्थ इज neither too hot nor too the cold. वो और अर्थ हॉट भी है, मतलब गर्म भी है और ठंडी भी है। वाटर एंड एयर विच वेरी इंसेंशियल सर्वाइवल। जो वाटर एंड एयर जो सबसे रेयर है चीज़, वो सर्वाइवल की ही होती है। द एयर वाज सपोर्टिंग गैसेस ऑक्सीजन। जो एयर है जिसकी वजह से हम सांस ले रहे, जो ऑक्सीजन बोलते हैं उसे। बिकॉज ऑफ द रीजन द अर्थ इज यूनिक प्लैनेट सोलर सिस्टम फ्रॉम द आउटर स्पेस। द अर्थ appeared to blue because its third surface covered by water is called blue planet. जो हमारा अर्थ है वो सोलर सिस्टम में है, यूनिक प्लैनेट है, और जब आउटर मतलब स्पेस से देखेंगे तो वो हमें ब्लू दिखता है, क्योंकि वो जो वाटर है हमारा अर्थ का वो 1/3 सरफेस कवर कर देता वाटर अर्थ के सरफेस का, जिसकी वजह से हम कहते हैं कभी कभी ब्लू प्लैनेट। तो हमने कहाँ पढ़ा? हम ऑफ द मून। अब द मून के बारे में पढ़ेंगे आगे जाके। द सरफेस एस्टेरॉयड मेटेरॉयड और भी कई चीज़ें, इतना बस मेटेरॉयड ठीक है। तो मेटेरॉयड के बाद एक्सरसाइज आएंगे जिसे हम करेंगे, ठीक है? ओके ठीक है, हमने देख लिया, अब पढ़ते हैं। चलो यहाँ पे पहुँचे थे ना मून पे। चलो अभी तो मेरा डिसाइड हुआ है, बाद में पढ़ेंगे। तो अभी ये पार्ट 2 बन गया, अभी पार्ट 3 तक करेंगे, पार्ट 3, और अब दूसरे पेज का पार्ट 4 और इसका एक्सरसाइज पार्ट 5। तो ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।